एकदम घास काटने जितना और भैंस का दूध निकालने जितना एकदम आसान तरीके से यार आज का चैप्टर तेरे को पढ़ाने वाला। और चैप्टर ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे आपको एकदम मक्खन की तरह लगे। तो सवाल उठता है यार आज के चैप्टर में क्या पढ़ाना है। चैप्टर में तो हमको बस कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ लकीरें ही दिख रही हैं, कुछ इसके सिवा तो दिख ही नहीं रहा है। देखो आज का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जो कोशिका नाम का चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज जो है हम इस जो जीव द्रव्य है ना इसको बात करेंगे। ये तो आपको कोई बीज जैसा दिख रहा है, ये बिया दिख रहा है, ऐसा बीज या बिया नहीं है, यह है आपका जीव द्रव्य। इसी के बारे में बात करेंगे। अब लगे यार जीव द्रव्य क्या है, ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, किस डायनासोर का नाम है। तो ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी डायनासोर का नाम है, और ना तो किसी हाथी का नाम है। ये क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपका जो शरीर है, लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, गुर्दा है, चमड़ी, आँख है, पेट है, कपार है, गोड़ है, कुछ भी हो, बना किससे है, सब कोशिका से बना हुआ है। तो ये जो आपका कोशिका होता है, ठीक, तो इस कोशिका के अंदर आपका एक चीज पाया जाता है जिसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है, क्या काम करता है, उसको बताता हूँ। तो ये आपकी कोशिका है, ठीक है। तो इस कोशिका के बाहर आपकी एक पतली सी परत होती है, क्या ऐसा पतली सी परत होती है, परत होती है, परत होती है, इस तरीके से ऐसा परत होती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और इसके बीच में यहाँ पर साइड में एक केंद्रक होता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे डॉट 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 डॉट, थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा ले लूँ, ऐसा ना यहाँ पर छोटे 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 ऐसा डॉट 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 डॉट, पानी जैसी आपकी कुछ संरचना दिखने का, कुछ द्रव जैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो ये तीन चीज़ें, ये बाहर बाहर जो होता है प्लाज्मा झिल्ली, और ये केंद्रक, और ये जीव द्रव, इन तीनों को मिलाकर हम जीव द्रव बोलते हैं। अब ये जीव द्रव करता क्या है, देखो जिस भी कोशिका में ये तीनों चीज पाए जाएंगे उस कोशिका को हम जीवित कोशिका कहेंगे। जैसे आपने सुना ना कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की, उसके बाद लीवेनहॉक आए तो लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की। तो इसका मतलब क्या, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की, जवाब है हाँ। यानी जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की, और जिस कोशिका की खोज की उसमें ना तो केंद्र था, ना तो उसमें क्या है, जीव द्रव था ही नहीं, जीव द्रव था ही नहीं। तो जिस कोशिका में तीन चीज हो, कोशिका द्रव हो, प्लाज्मा झिल्ली हो, केंद्रक हो, उसको जीवित कोशिका बोलेंगे। तो ये जीव द्रव करता क्या है, देखो जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये किसी भी जीवित कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अर्ध पारदर्शी यानी आधा पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी चिपचिपा और जीवित पदार्थ होता है। यह वही भाग होता है जो जीवित कोशिका को क्रियाशील बनाती है। ये वही भाग होता है जो जीवित कोशिका को क्रियाशील बनाता है कि कोशिका क्या करे, भोजन ले सके, फिर पाचन कर सके, ऊर्जा का निर्माण कर सके, अपना आकार बड़ा कर सके, शरीर का विकास कर सके। ये तभी होगा जब उसमें जीव द्रव पाया जाए। इसमें महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे भोजन का पाचन हो गया, ऊर्जा का निर्माण हुआ, वृद्धि का निर्माण हुआ, आदि काम होता है। तो देखो ये आप इमेज देखो, ये जो डॉट डॉट गुलाबी गुलाबी जो दिख रहा है, गुलाबी गुलाबी, ये क्या है, कोशिका द्रव है। और ये क्या है, केंद्रक। और ये जो आउटलाइन दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। तो इन तीनों को मिलाकर ही आपका जीव द्रव बनता है, ठीक है। तो जीव द्रव के कितने भाग होते हैं, तो जीव द्रव के मोटे मोटा तीन भाग आप कर सकते हो, दो भाग नहीं तीन भाग। एक नाभिक हो गया, एक कोशिका द्रव हो गया, और एक हो गया आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो नाभिक जो होता है कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं वो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपका दिमाग, आपका दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है। आपका दिमाग है, हाथ हिलाना है, बोलना है, पैर से चलना है, कुछ भी करना है तो दिमाग कंट्रोल करता है ना, ठीक उसी प्रकार ये कोशिका को कंट्रोल करता है। और केंद्रक द्रव्य क्या करता है, जिसमें अन्य अंग होते हैं, जैसे आपका माइक्रो अन्य, इसमें क्या होता है, इसमें आप जिसमें अंगक होते हैं। जीव द्रव मुख्य रूप से जल और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और लवण से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो आपका होता है ये किससे बना हुआ है, ये जीव द्रव से बना हुआ है, ठीक है। इसमें प्रोटीन होता है, जल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, लवण होता है, अन्य चीजें क्या इसमें होते हैं, कोशिका द्रव है। और इसी में कोशिका द्रव में अन्य अंग होते हैं, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी उपकरण हो गया, अन्य सारी चीजें आपके इसी में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। और प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, ये कोशिका को सुरक्षा देने का एक तरीके से काम करता है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका
झिल्ली भी बोलते हैं। पहले तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जन पुरकिंजे ने किया था। यानी जन पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द का कब उपयोग किया था? सन 1839 में किया था। जन पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इसे ही वैज्ञानिक थॉमस हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार का, और थॉमस हक्सले नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार। हम कहते हैं कि जीव द्रव या जो कोशिका होता है जीवन का मूलभूत या मौलिक आधार होता है, एक तरह से मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या होता है, जीव द्रव ही थॉमस हक्सले ने क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार उन्होंने कहा था। इस बात को याद रखिएगा। तो देख सकते हैं ये इस तरह का आपका जीव द्रव होता है। तो उम्मीद करूंगा जीव द्रव क्या होता है आपको समझ में आया होगा, जीव द्रव कैसे बना होता है ये समझ में आया होगा। और इसका कार्य को संक्षिप्त में बता दूं, इसका कार्य सिर्फ इतना होता है, जिस कोशिका में पाया जाएगा उसको जीवित कहेंगे, और एक तरह से नियंत्रित का काम करता है, एक तरह से नियंत्रण काम करता है। सारे अंग इसी में पाए जाते हैं और जीवन का आधार होता है। इसमें जल, वसा, लवण, खनिज सब कुछ इसी में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।